लोग तो आज मैं आप लोगों के सामने लाइव मॉक टेस्ट आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल जो 10 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुआ था, तीसरे शिफ्ट का मैं पेपर देने वाला हूँ। मैं देखता हूँ इस पेपर में मेरे कितने मार्क्स आ जाते हैं, मेरे रॉ मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, ये पेपर मेरे लिए कैसा रहता है और आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं कि मैं सॉल्व भी बता दूंगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जनरल साइंस से आ जाता है। गैल्वनीकरण लोहे की एक परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाता है, केवल चांदी धातु नहीं, गलत है ये। ऐसे आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक, केवल तांबा धातु ये भी नहीं बचाता, केवल निकेल धातु ये भी नहीं, केवल जिंक धातु ये सही है। केवल जिंक धातु ही पतली परत चढ़ाकर ही जंग से हमें बचा सकता है। और दूसरा क्या, जब कोई व्यक्ति जमीन पर स्थिर खड़ा होता है, ये मैं अभी साइंस का क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति जमीन पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और जमीन द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अविलंब बल प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं बराबर और विपरीत होते हैं। तो क्या यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार एक प्रतिक्रिया योग में है? हाँ, क्योंकि ये एक दूसरे का संतुलन करते हैं। नहीं, संतुलन नहीं करते हैं एक दूसरे का, क्योंकि ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोल रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं, क्योंकि दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों बल परिणाम में बराबर और विपरीत होते हैं। ये भी गलत है। नहीं, क्योंकि दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। हाँ, ये सही है। दोनों बल जो होते हैं वो एक ही वस्तु पर, न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या कहा गया, दोनों वस्तु एक ही, दोनों जो बल हैं एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, यही सही है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोया जाता है, जब लोहे की, तो उसका नीला रंग फीका क्यों पड़ जाता है? ये आयरन सल्फेट रंगहीन होता है? नहीं, आयरन सल्फेट रंगहीन कहाँ होता है, ये गलत है। कॉपर सल्फेट विघटित हो जाता है? गलत है। विघटित कहाँ होता है कॉपर सल्फेट? कॉपर पानी में घुल जाता है। कौन बोल रहा है कॉपर पानी में घुल जाता है? भाई, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट के विपरीत है। हाँ, ये सही है। कॉपर जो रहता है सिर्फ कॉपर, मेरा कॉपर वो आयरन में परिवर्तित एफी में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिणाम किस स्थानिक स्थिति में सबसे अधिक देखा जाता है? किस स्थानिक स्थिति में सबसे अधिक देखा जाता है? जब धारा और क्षेत्र समांतर हो? गलत है। जब धारा तात्कालिक रूप से परिवर्तित होती है? ये भी गलत है। जब धारा चुंबकीय और दक्षिण ध्रुव की ओर बहती हो? ये भी गलत है। जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो? ये बिल्कुल सही है। जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे को लंबवत हो गए तभी तो ऐसा सिचुएशन समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। अब चलिए पांचवें पे चलते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा धातुओं के शोधन और के दौरान उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग आवश्यक गुण क्या है? यह एक उच्च धातु नामक का जलीय या पिघला हुआ घोल होता है। बिल्कुल सही, मुझे पहला ही मिल गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मुझे जब मेरा अगर पहला मिल गया तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको रखा हूँ मैथ और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। आपको भी बताऊंगा कि कैसा रहने वाला है मेरा मैथ और रीजनिंग। मेरा मैथ और रीजनिंग में आउट ऑफ आउट जाएगा, मेरा गलत नहीं होगा, मुझे इतना पक्का पता है। पत्तियों में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल रखता है? क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, माइक्रोंडिया, रिक्तिका? नहीं, क्लोरोप्लास्ट रखता है, क्योंकि केंद्र में होता है। माइक्रोंडिया ये गलत है, रिक्तिका ये तो वॉइड्स हैं, ये नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि जानते हो मुझ पे इस पे भी डाउट हो रहा है, बट मैं ये तीनों नहीं हो सकते, पर यही तो मारूंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मछली उत्पादक विधियां की जाती हैं? मछली उत्पादक विधियां कौन सी की जाती हैं? मोती संवर्धक? गलत है। खारे पानी की मत्स्य पालन? खारे पानी मत्स्य पालन किया जाता है? गलत है। समुद्री मत्स्य पालन? ये भी गलत है, समुद्र में मछली तो कोई पालेगा नहीं। जलीय कृषि, जलीय कृषि द्वारा अपनाया जाता है, ये सही है बिल्कुल। एक समान त्वरण के लिए वी जो टी ग्राफ के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धनात्मक ढलान त्वरण को इंगित करता है? नहीं, वी ग्राफ तो ऐसे ऐसे जगह टी को नहीं, ये गलत है। टी को नहीं, वी टी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल विस्थापन कर देता है? गलत है। वी टी ग्राफ की ढलान स्थित होती है? भी गलत है। वी टी का ग्राफ हमेशा घुमावदार होता है। एक नवा क्वेश्चन, महिलाओं में निषेचन आमतौर पर प्रजनन तंत्र के किस भाग में होता है? प्रजनन तंत्र? अंडाशय में? नहीं, ये तो यहाँ पे अंडा केवल उत्सर्जित होता है, गर्भाशय में नहीं, यहाँ बच्चा आता है, यून। ये तो हमारे मतलब, अब मैं इसके लिए कुछ बोल नहीं सकता, आप लोगों को पता होगा कमेंट में। डिम्बवाहिनी नलिका, जब ये तीनों नहीं है तो यही होगा ना, अन्यथा दिस इज राइट। ठीक है, और निम्नलिखित पौधों को उनके बीज फैलाव के सही तरीकों से सम्मिलित कीजिए। क्या कहेगा? डेंडिलियस, सिंहपाणी, इसमें से कौन पे जाएगा? हवा पे जाएगा। ठीक है, पहले का सी किस पे जा रहा है? दो पे जा रहा है, दो पे जा रहा है ना, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये, तो ये, या तो ये। और दूसरे का कमल, कमल जो पानी में मेरा खिलता है। ठीक है, कमल जो मेरा पानी में खिलता है, ओके, तो मेरा ये जाएगा। दूसरे का पहला देखो है, अब कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, उसका मतलब मैं यही मार दूंगा। पर सपन अपक्रिया में शामिल है। आज ये मेरा आखिरी मॉक है, उसके बाद मैं रिविजन करूंगा और मैं एग्जाम देने जाऊंगा। मेरा 3 को ही एग्जाम है, तो लास्ट मेरा है। पर सपन अपक्रिया में शामिल है
प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या शामिल है? द्विबंधित अणुओं में परमाणु का जुड़ना गलत है। एक कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन में प्रतिस्थापन ये भी गलत है। एक परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा दूसरे में, हाँ ये बिल्कुल सही है। जब एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु में प्रतिस्थापन होता है तब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में शामिल होता है। दिस इज वेरी वेरी राइट। ओके, मेरा 12वां क्या कह रहा है? जैविक आवर्धन द्वारा कीटनाशक की अधिकतम सांद्रता किस पोषित स्तर पर होती है? किस पोषित स्तर पर होती है? यार ये तो मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय, मैं इसमें तृतीय को भोक्ता ही मारूंगा क्योंकि ये मुझमें थोड़ा डाउट आ रहा है इसमें। जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है, Fe को जब सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो और मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। कौन सा कथन शामिल परिवर्तनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यार 13वीं का, जब लोहे के बुरादे के साथ मिलाया जाता है तो गर्म किया जाता है तो आयरन, एक रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि ये एक नया पदार्थ बनता है। ये तो सही है, ये तो करता ही है। एक भौतिक परिवर्तन होता है, गलत। भौतिक परिवर्तन तो होता नहीं है। एक परिवर्ती भौतिक परिवर्तन ये भी नहीं होता। लोहा सल्फर के साथ लोहा सल्फर के साथ घुल ही नहीं सकता। दिस वेरी वेरी राइट पहला। द्रव्यमान की एक वस्तु गतिज ऊर्जा जो v से चल रही है 25 जूल है, उसका वेग 3 गुना 3v बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? 25 3 से चल रही है, ये इधर जाएगा 25 इधर आएगा, 20 कल टू ये आएगा, ये आएगा 225 कहीं आ रहा। मेरा चौथा इसमें से बना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार अपक्रिया में एक घ्राण संकेतक के रूप में कार्य करता है? एक घ्राण संकेतक के रूप में प्याज का अर्क क्षार में गंध बदलता है। हाँ ये तो सही है, जब अर्क क्षार होता है उसमें से गंध बदलता है ना, वही बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आकार को निर्धारित करता है? परमाणु के आकार को कौन सा कारक निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी रहेगी उसी के हिसाब, जैसे देखो ये होता है ऐसे ऐसे तो होता है, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 1, इसमें 4, ऐसे इसी की संख्या पर डिपेंड करता है कि परमाणु जो मेरा रहेगा उसका आकार कितना रहेगा, ठीक है। नाभिक के द्रव्यमान ये गलत है। न्यूट्रॉनों की संख्या ये भी गलत है। प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल गलत है। यह एक तरंग दैर्ध्य 600 nm है और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति लगभग कितनी होगी? यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन। 6 5 30 10 × न्यूटन तरंग दैर्ध्य, ये तो बिना वैसे से हर कोई बता देगा। 5 × 10⁻⁴ इनमें कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? 18वें का कैसा कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? सिग्नो मैनोमीटर गलत, अल्टीमीटर गलत, हाइड्रोमीटर, एलेराइडर बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। नंबर कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को अपने खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में मदद करती है? अमीबा को अपने खाद्य पदार्थ, प्लाज्मा झिल्ली यार, और क्या, आराम से मार दो बिना सोचे। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोंडिया के बीच समांतर को दर्शाता है? समांतर दोनों प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दोनों के पास अपना डीएनए और 7OS राइबोसोम होता है। हाँ ये सही है, दोनों श्वसन करते हैं, दोनों क्लोज, ये सही है, दोनों के पास अपना डीएनए और 7OS राइबोसोम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 63 माइक्रोन है यदि इसके एक अणु परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो शेष का द्रव्यमान कितना होगा? 63 हाइड्रोजन का परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हो जाएगा 14U नहीं होगा, 16U ये भी नहीं, 20 32U होगा, ठीक है। आप लोगों के सामने लाइव मॉक दे रहा हूँ मैं, अभी देख लीजिए। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाएं 80 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। ये तो बहुत आसान, आप लोग लगा दोगे यार। अब हम आते हैं मैथ के क्वेश्चन पे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आप लोग तो इजी कर सकते हो। 5 वर्ष पहले प्रिया और की आयु उसकी मीरा की आयु का अनुपात इतना था। 5 वर्ष पहले ऐसा था, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अंतर इतना है। 5 वर्ष पहले मतलब इतनी की थी। मान लेते हैं कि उनकी जो रियल एज है में अंतर है वो 10 साल का है, तो 10 साल मतलब अगर ये, अगर मान लो कि इसको मैं कितना रख दूँ, अगर यहाँ से 10 निकाल दूँ 35 में से, तो 10 25 और 10 35, और इसमें से 10 का 10 10 33, 10 दूना 50, 50 वर्ष कहता होगा पहला 25, ये तो नहीं होगा 20, क्योंकि इसमें से 10 वर्ष का डिफरेंस है, तो 10 अगर यहाँ पे निकालूंगा तो 10 10 10 दूना 30, 10 दूना 20,
5 वर्ष पहले ओ प्रिया की आयु मीरा की आयु का अनुपात इतना था, मतलब प्रिया और मीरा इतनी की थी। 25 वर्ष, 5 और 25, 5, 15 और 10, 25। हाँ बिल्कुल सही है तीसरा। तेरी इतना इतना न, 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 न। तो दूसरा दूसरा जो मेरा कह रहा है, ये टू टू के पावर इतना पावर चला गया है, पावर को पावर इक्वल कर दो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 2 के पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 के पावर 16 को जो है 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं। और 3y प्लस एक्स इक्वल टू 4, इसको इसके बराबर कर दो। और यहाँ के हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 2 के पावर 2, दूनी 4, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको 2y माइनस एक्स इक्वल टू 5 लिख दो, इसी को सॉल्व कर दो। तो कितना आ जाएगा, तो मेरा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अगर जोड़ दें तो ये कट जाएगा, तो 5y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9, y इक्वल टू 9/5 है। और यहाँ पे y रखेंगे तो 5 9 3 27 अपन 5 प्लस 20 27 4, इतना यहाँ पे हो जाएगा। और ये आ जाएगा मेरा इसका आ जाएगा 2। ठीक है, ए और बी क्रमशः एक्स और वाई बिंदुओं में एक ही समय पर एक दूसरे को ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए बी एक्स और वाई पहुंचने में 90 घंटे और पी घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल ए की तुलना में 50% अधिक है तो पी का मान क्या होगा। जैसे बेरीज, पी का चाल क्या होगा, पी का मान क्या है, लास्ट में क्या दिया है, थोड़ा डाउट में जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बोला, 2 पाइप एम और एन एक टंकी को 10-15 मिनट भर से दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट के लिए पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने के लिए कुल कितना आवश्यक समय लगेगा जाता है, ये आप लोग तो कर सकते हो ना। एम ऑन एन की जो एफिशिएंसी है वो 10 और 15 मतलब 30, 3, 2 इसकी ये हो जाएगी। उसके बाद दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, मतलब ये जो 5 की एफिशिएंसी जा रहा है ये 6। अगर लेकिन 5 मिनट के लिए पाइप एम को बंद कर दिया जाता है, बाकी जो और समय रहता है उस जो मेरा और टोटल टाइम रहता है उसके लिए तो चलता है 12, 3, 36 और यम 5 मिनट के लिए बंद होता है, तो 60 में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो और टाइम ये चलता है, उसके बाद 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। इतने की हानि पर श्याम को एक वस्तु बेचती है, फिर उसे एक हरी उस मूल्य पर बेचता है। इतने भाई मैं कर लूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ उसके बाद मैं लास्ट में अपना एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, हे गाइस मैं आ गया हूँ, वीडियो पॉज करके मैं और सब बाकी सब सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, बस आपको आपके सामने जीके सॉल्व करने वाला हूँ, जीके। तो विश्व बैंक में 2025 की गिनी सूचकांक के अनुसार आय वितरण के मामले में किस देश के चौथे सबसे समान देश के रूप में स्थान दिया गया है। स्वीडन, भारत, जापान, कनाडा। स्वीडन, भारत, जापान, कनाडा। भारत को ऐसा किया था कि 2025 के, ये मेरा करंट का सवाल है, करंट आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये क्या है, अक्टूबर 2025 में डिएगो गार्सियो सहित चागोस द्वीप समूह पर मारिसस अगर जहाँ पे दिखे सोचा है अमेरिका को मार दो, जहाँ मारिसस दिख जाए वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका को मार दो बिना कुछ सोचे। और क्या कहा गया है, मार्च 2025 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बना। 5वां कान्हा एनपी, माधव एनपी, ये नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये माधव एनपी हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग का ये मतलब रीजनिंग सॉरी जीके का सवाल है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत लोग इसी में कर ले जाते हैं, बहुत लोग इसी में नहीं कर पाते हैं, वही फंस जाते हैं। ठीक है, उन्हीं का सिर्फ देखना। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 का क्या उद्देश्य है, बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 का क्या उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों और निजीकरण अधिकरण करना, नहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं। ठीक है, विदेशी बैंक निवेश को सीमित और विनिमय करना, ये भी गलत है। बैंकिंग परिचालन को कम और पुनर्गठन, हाँ बैंकिंग परिचालन जो होता है कम करना और इसको पुनर्गठन करना, बाकी पुनर्गठन करना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दिसंबर 2025 के स्थान पर वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड नामक भारत का पहला इन्वेंटर लिंक, ये क्या है यार, ये तो बहुत अजीब सवाल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ये नहीं है, ये नहीं है दिल्ली, दिल्ली भी नहीं है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भी नहीं है, बॉम्बे में है। इसको मैं ये मारूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें डाउट जा रहा है, इसलिए। आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद मैं सबमिट करने वाला हूँ। ठीक है, आवर्जन और विदेश अधिनियम 2025 विदेशी आगंतुकों के लिए कौन सा बड़ा सुधार पेश करता है। कौन सा बड़ा सुधार, निकास जांच की छूट, गलत, तत्कालीन निगरानी, छानबीन, हाँ ये सही है। अब मैं 100 क्वेश्चन सबमिट करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, अब लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों के सामने जो हो। ठीक है, चलो ठीक है, सबमिट करता हूँ।
आ गया मेरा, ठीक है। अब देखते हैं कितने मार्क्स बने। मेरे रो मार्क्स 90.96 आए हैं, आप लोग देख सकते हो ऐसा स्क्रीन पे, ठीक है। 93 क्वेश्चन मेरे सही हैं, बाकी 7 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, उसी पे मेरा 90.69 रो मार्क्स मेरा है। रैंक जो है मेरा 68,000 बच्चों में 28वां रैंक है। तो क्या इस बार मेरा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रहा मेरा लास्ट टास्क। आज के बाद मैं ऐसा आप कुछ नहीं मारने वाला हूँ, अब मैं ओनली प्रैक्टिस रिविजन करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मेरे कितने सही हैं, कैसे सही हैं और कहाँ गलत हुआ है। वो इसमें गलत हो गया है भूटान, ये जीके में थोड़ा गलत हो गया। देख रहे हो जीके में कितने गलत हैं, ऊपर देखो 1 2 3 4। जीके में बहुत सारे गलत होते हैं, मुझे पता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। आप लोग पेपर देखे आइए कि 3 तारीख को मैं भी देखे आऊँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा कैसा मेरा पेपर जाता है। आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। अपना जो आपके दिल में चल रहा है वो शेयर कीजिएगा, क्या चल रहा है, मैं क्या एक और टेस्ट दूँ या अभी 3 तारीख तक टेस्ट ही दूँ। मेरा मन कर रहा है मैं रिवीजन करूँ, तो जैसा हो आप लोग मुझे गाइड करिए। मेरा 90 मार्क्स रो मार्क, एवरेज मेरा 88 90 ज़्यादा है। ये तो आज थोड़ा 2 नंबर ज़्यादा चला गया है। चलिए इसी के साथ मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू। और ओके ठीक है, 3 तारीख को पेपर का कैसा रहा समरी ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय, लव यू।